माइक्रोसॉफ्ट। और ओपन एआई ये जांच कर रहे हैं कि क्या चीनी एआई स्टार्टअप डीपसीक ने ओपन एआई तकनीक से बहुत सा अनधिकृत डेटा आउटपुट प्राप्त किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं रॉबर्ट ली, ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के वरिष्ठ विश्लेषक, जो हमारे लिए इस सब पर नजर रख रहे हैं। रॉब, आपके विचार में ये विकास कितना महत्वपूर्ण है? ठीक है, खैर जो चीज वास्तव में बाजारों और साथ ही आप जानते हैं अमेरिका की टेक कंपनियों को आश्चर्यचकित कर रही है। पिछले हफ्ते या उसके आसपास डीपसीक ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक पेपर में यह खुलासा किया है कि उनके मॉडल के नवीनतम संस्करणों में से एक के प्रशिक्षण की लागत केवल 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम थी। तो यह लगभग 50 गुना या उससे भी कम है। तकनीकी प्लेटफॉर्म, यही कारण है कि यह चिंता का विषय बना है। लेकिन आज की ताजा खबर, और जाहिर है अमेरिका वर्तमान में वैश्विक एआई में अग्रणी है। डीपसीक का नाम राष्ट्रपति द्वारा लिया गया है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश या कोई भी कंपनी, विशेष रूप से चीन से आने वाली कोई कंपनी, उसका हिस्सा खा जाए। इसलिए इन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। आप जानते हैं 6 मिलियन डॉलर की लागत के इस दावे पर। आप जानते हैं, मुझे लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, हमारी त्वरित प्रतिक्रिया है। हम जानते हैं कि डीपसीक जो कर रहा है उसे मौलिक रूप से सवाल करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने शॉर्टकट अपनाए हैं? ओपन एआई डेवलपर्स को उनके मॉडल्स का उपयोग बाहरी ऐप्स में करने के लिए शुल्क पर अनुमति देता है। तो आरोप यह है कि डीपसीक ने शॉर्टकट अपनाने और संभवतः अपने मॉडल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। फिर से यह इस समय एक आरोप है, लेकिन जाहिर है कि इसे अमेरिका की सरकार के सबसे उच्च स्तरों पर बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। हम यह सुन रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन के सदस्यों से, और साथ ही रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई खुद से भी। तो ये और आप इसका संकेत देते हैं इस पर बढ़ते हुए भू राजनीतिक तनाव। और तथ्य यह है कि ट्रंप ने खुद इस सप्ताह की शुरुआत में एक भाषण में डीपसीक का नाम लिया। देखिए, हमने टिकटॉक को बैन करने के प्रयास देखे हैं। क्या डीपसीक अमेरिका में संभावित बैन का सामना करने के मामले में सुरक्षित है? मुझे लगता है कि सबसे खराब स्थिति में हाँ, ये एक विकल्प बना रहता है। ये स्पष्ट रूप से कहानी के शुरुआती दिन है। उन्हें अपनी जांच करनी होगी, देखना होगा कि सबूत हैं या नहीं। लेकिन अगर आप याद करें, लगभग 2 हफ्ते पहले हमने अमेरिका में रक्षा विभाग को देखा। टेंसेंट चीन के सबसे बड़े सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को ब्लैकलिस्ट किया। और जाहिर है चल रही टिकटॉक गाथा, हालांकि ऐसा लगता है कि यह संभावित रूप से हल हो सकता है अगर एक अमेरिकी खरीदार पर सहमति हो सकती है। लेकिन फिर से अमेरिका वर्तमान में एआई में वैश्विक नेता है, दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पक्ष में। चीन ने सफलतापूर्वक इस अंतर को कम किया है, लेकिन अमेरिका